बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर आफत, बला और वबा से महफूज रखे। तालिबात, हमने पिछले लेक्चर में इस्म पर बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से दो किस्में हैं। नंबर 1 इस्म मारफा, नंबर 2 इस्म नकरा। फिर हमने पढ़ा था कि इस्म मारफा की 6 किस्में हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हाँ जी, नंबर 1 इस्म अलम, और पहली किस्म जो थी वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी आपसे। दूसरी किस्म है इस्म ज़मीर। आज हम इस पे बात करेंगे। आप अपनी किताब उर्दू क़वाइद इंशा का सफ़ा नंबर 2 खोलें। उसमें देखिएगा नीचे जाके इस्म ज़मीर है और ब्रैकेट में ज़मीर शख्सी लिखा हुआ है, यानी से ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखें, वो किताब में ज़रा लिखाई छोटी है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। हाँ जी, इसमें ज़मीर वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, मसलन वो, तुम, उन्हें, उसे, हमें वगैरह, यानी किसी दूसरे इस्म की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए इसकी क्या सूरत हाल है। मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं आपको समझाने के लिए। ये पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं। असलम स्कूल से वापस आया, उसने कपड़े बदले, फिर वो खेलने चला गया। अब आप देखें कि असलम की बात हो रही है कि वो स्कूल से वापस आया, उसने कपड़े बदले, यानी हमने दोबारा असलम नहीं कहा कि असलम ने कपड़े बदले, हमने कहा है कि उसने कपड़े बदले। फिर वो, फिर ऐसे भी हो सकता था कि फिर असलम खेलने चला गया। दोबारा पढ़ते हैं। असलम स्कूल से वापस आया, उसने कपड़े बदले, फिर वो खेलने चला गया। अब आप देखें, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता था, असलम स्कूल से वापस आया, असलम ने कपड़े बदले, असलम खेलने चला गया। अब आप देखें कि जब मैंने ये जो पहली बार पढ़ा है उसमें हमने उस और असलम के लिए उस और वो लगाया। जब हमने ये उस और वो लगाया तो इबारत जो थी वो उस तरह से यानी कि सुनने में नागवार नहीं लगा जिस तरह से हम असलम को बार बार पढ़ें। तो जो उस और वो है ये हमने असलम की जगह इस्तेमाल किया है। असलम यहाँ पे इस्म है, तो ये उस और वो जो है वो ज़मीरें हैं। अभी मैंने मिसालों में भी बताया ना कि वो, तुम, उन्हें, उसे वगैरह। अच्छा, अब आप दूसरी इबारत देखिए। लड़के स्कूल देर से पहुंचे, उन्होंने हेडमास्टर साहब को देर से आने की वजह बताई, उन्हें जमात में बैठने की इजाज़त मिल गई। अब यहाँ पे देखिए, लड़के स्कूल देर से पहुंचे। अब अगर ऐसे हो, लड़के स्कूल देर से पहुंचे, लड़कों ने हेडमास्टर साहब को देर से आने की वजह बताई और लड़कों को जमात में बैठने की इजाज़त मिल गई। तो आप देखें, लड़के का लफ्ज़ जो है वो बार बार जब उसकी तकरार कर रहे हैं तो वो सुनने में नागवार लग रहा है। वरना अगर हम ज़मायर इस्तेमाल, जब ज़मीर की जमा ज़मायर है, जब हम ज़मायर इस्तेमाल करते हैं तो इबारत बिल्कुल रवां और नर्म जो है और सुनने में अच्छी लगती है और बामानी लगती है। तो यहाँ पे उन्हों और उन्हें, ये जो है ये इस्म ज़मायर हैं। आगे देखिए, तुमने बताया था कि तुम्हें आज बुखार है, इसलिए तुम आज स्कूल नहीं आओगे। अब आप देखिए, तुमने बताया था। अब तुम जो है वो मुखातिब किया जा रहा है, तो तुमने बताया था, तुम भी ज़मीर है, तुम्हें भी ज़मीर है, और फिर आगे तुम की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। हमें हमारा हक दिया जाए। अब हमें भी ज़मीर है और हमारा, यानी कहने वाला जो है वो कोई और है, वो कह रहा है हमें, वो अपने आप की तरफ इशारा करके कह रहा है, लेकिन ये हमें क्या है, ये ज़मीर मुतकल्लम है, यानी अपनी बात की जा रही है, और हमारा, ये दोनों ज़मायर हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इस्म ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको मिसालें दी कि अगर हम इसको किसी का नाम बार बार इस्तेमाल करें तो वो नागवार लगता है। अगली बात
जो अहम है आपने याद रखनी है, ये आपके पर्चे में MCQs में पूछा जा सकता है आपको। जिस इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे मर्जा कहते हैं। यानी जैसे कि पहली इबारत में आपने यहाँ पे देखा, असलम स्कूल से वापस आया, उसने कपड़े बदले, फिर वो खेलने चला गया। तो उस और वो की ज़माइर जो हैं वो असलम के लिए इस्तेमाल हुई हैं। तो यहाँ पे असलम जो है, असल बात असलम की हो रही है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे मर्जा कौन है, तो वो हम कहेंगे कि असलम है। यानी असल इसम तो असलम है ना, ठीक है। तो जिस इसम की जगह ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे मर्जा कहते हैं। अच्छा, आगे जो इसम ज़मीर की किस्में हैं या हालतें हैं, ये बोर्ड में भी इसको ये सवाल आ सकता है। ये ऐसे होता है कि इसम ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो आपने याद रखना है कि इसमें ज़मीर की 3 किस्में हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि इसम ज़मीर की कितनी हालतें हैं, तो आप इनके आपको पता होना चाहिए कि ये 3 हालतें हैं। किस्में और हालतें एक जैसा सवाल है। नंबर 1 ज़मीर फ़ाइली, नंबर 2 ज़मीर मफ़ूली और नंबर 3 ज़मीर अज़ाफ़ी। अच्छा, अब आप देखिए, सबसे पहली किस्म हम देखते हैं। ये जो लेक्चर है ये आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको इसम ज़मीर की समझ नहीं आएगी। अच्छा, ज़मीर फ़ाइली, इसका ताल्लुक़ फ़ाइल से है या ये फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होती है। यानी वो ज़मीर जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होती है वो ज़मीर फ़ाइली है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि ज़मीर फ़ाइली समझने के लिए इसम फ़ाइल की समझ होनी चाहिए कि फ़ाइल क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, मैंने एक जुमला लिखा है, अली स्कूल गया। अब आपने इंग्लिश में तो ये पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे उर्दू में अगर हम देखें, अली स्कूल गया, अली कौन है यहाँ पे? फ़ाइल, यानी अली के काम का जिक्र है, अली ये काम कर रहा है। तो फ़ाइल अली है, स्कूल मफूल है, गया फ़ेल। अब आप देखिए, अगर हम अली की जगह ये लगाएं, वो स्कूल गया, तो चूंकि अली फ़ाइल है और फ़ाइल की जगह जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं ज़मीर फ़ाइली। यानी वो स्कूल गया, यहाँ पे वो जो है वो ज़मीर फ़ाइली है। आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ज़मीर फ़ाइली से पहले आपको फ़ाइल की समझ होनी चाहिए। तो फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है। अब नीचे देखिए, दूसरा जुमला है, लड़के खेलने गए, लड़के खेलने गए। अब यहाँ पे लड़के जो हैं फ़ाइल हैं, खेलने जो है वो गे, खेलने गए, यानी कि ये फ़ेल है। अब अगर कोई कहे कि उन्होंने खेला, उन्होंने खेला, तो फ़ाइल जो है, चूंकि लड़के फ़ाइल हैं तो फ़ाइल लड़कों की जगह उन्होंने इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने क्या है, ये उन्हों ज़मीर है और ये फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुई है, इसलिए हम इसे ज़मीर फ़ाइली कहेंगे। नीचे एक और जुमला है, असलम ने सेब खाया। अब यहाँ पे देखिए, असलम फ़ाइल है, सेब मफूल है और खाया फ़ेल है। अब यहाँ पे भी अगर हम कहते हैं कि उसने सेब खाया, असलम की जगह हम कहते हैं, मैं ये लिख भी देती हूँ, ये देखिए, अगर हम कहते हैं उसने सेब खाया, अब यहाँ पे असलम फ़ाइल है और हमने जो उसने इस्तेमाल की है उसका ये फ़ाइल की जगह हमने ज़मीर इस्तेमाल की है, इसलिए ये भी ज़मीर फ़ाइली है। इसी तरह से मैंने सेब खाया, मैं जो हूँ फ़ाइल हूँ, तो मैं भी ये फ़ाइल हूँ, तो लेकिन ज़मीर है, मैं का जो है वो इसम ज़मीर है, मेरे नाम की जगह ये इस्तेमाल हुई है। तो ये क्या है, ये फ़ाइली हालत है ज़मीर की। तो फ़ाइली हालत वो है कि जो वो ज़मीर, आप बस आपने याद रखना है कि वो ज़मीर, इसम ज़मीर जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो, जिसका ताल्लुक़ फ़ाइल से हो या ये फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होती है, तो वो क्या है, ज़मीर फ़ाइली, या ज़मीर की वो हालत है जो फ़ाइली है। यानी ज़मीर फ़ाइली को समझने के लिए सबसे पहले आपको फ़ाइल समझना पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये नीचे देखिए, 3 गायब, हाज़िर और मुतकल्लम।
ये देखिए गायब, हाज़िर और मुतकल्लम। अब आप ये देखिए, अगर हम एक बंदे की बात करते हैं और वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम इशारा करके बात करते हैं, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? वो, यानी वो आया या उसने आना है। तो वाहिद गायब के लिए हम वो और उस की ज़मीर लगाते हैं। जमा गायब के लिए मसलन उन्होंने खेला, यानी इशारा कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है, तो ये जमा गायब है उन्हों। वाहिद हाज़िर, यानी कोई आपके सामने मौजूद है और हम उसके लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ज़मीर फ़ाइली इस्तेमाल करते हैं? तू। अच्छा, उर्दू में वैसे ये तू का लफ्ज़ जो है वो हमारी मुहज़्ज़ब ज़ुबान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अलबत्ता वाहिद हाज़िर के लिए तू का लफ्ज़ है, ये वाहिद का सीगा है। जमा हाज़िर के लिए तुम, यानी तुमने ये कहा, ये तुम लोगों ने ये कहा, ये जमा के लिए है, तुम लोगों ने ये कहा। सामने है और वो फ़ाइल हैं और हम उन्हें तुम करके मुखातिब कर रहे हैं। वाहिद मुतकल्लम में जैसे मैंने पहले मिसाल में भी कहा, मैंने सेब खाया, ठीक है। तो मैं जो है हूँ अपने आप के लिए, मैं एक हूँ और मैं अपने आप के लिए ये ज़मीर इस्तेमाल कर रही हूँ फ़ाइल की जगह पे, तो ये मैं है। और ज़्यादा होंगे, जैसे हम लाहौर जाएंगे, तो क्या है, हम ज़्यादा लोगों के लिए है, ज़्यादा लोगों ने अपने आप को मुखातिब किया है। मुतकल्लम कहते हैं मुखातिब करना, कलाम करना, बात करना। तो हम से मुराद ज़्यादा लोगों के लिए ये हो गया, तो जमा, ये है जमा मुतकल्लम।